नमस्कार एवरीवन, मैं हूं सीए निशा शर्मा। आज की वीडियो में हम इनकम टैक्स बिल 2025 जो कि चर्चा का विषय है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी डिस्कस करेंगे। इनकम टैक्स बिल 2025 पार्लियामेंट में पेश हो चुका है, जिसका पीडीएफ आप सबके अकाउंट्स में जीमेल में आप सबको रिसीव हो गया होगा। तो आज वीडियो में हम बात करने वाले हैं दैट मेनली इनकम टैक्स बिल 2025 इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो कि करंटली प्रिवेल कर रहा है उससे कैसे डिफरेंस है और कौन कौन से डिफरेंसेस हैं जो इनकम टैक्स एक्ट 2025 में इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो सबसे पहले हम ये चीज़ देखेंगे दैट एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस इनकम टैक्स बिल 2025 विल बी फ्रॉम 1 अप्रैल 2026। जी हाँ, फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 में कोई भी चेंज या इनकम टैक्स बिल 2025 एप्लीकेबल नहीं होगा। इसकी एप्लीकेबिलिटी 1 अप्रैल 2026 से है। और जैसा कि अभी मैंने अपनी लास्ट लाइन में बोला फाइनेंशियल ईयर, सबसे पहला चेंज तो यही है। फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर की कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए इनकम टैक्स बिल 2025 में टैक्स ईयर वर्ड को यूज़ किया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है। टैक्स पेयर्स को असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर को समझने में परेशानी आने की वजह से अब टैक्स ईयर वर्ड ही इनकम टैक्स की कम्युनिकेशंस नोटिस में यूज़ किया जाएगा। सो दैट टैक्स ईयर 26-27 इज यूज, इट मीन्स फ्रॉम 1 अप्रैल 26 टू 31 मार्च 27। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकंड चेंज हेड्स ऑफ इनकम के रिगार्डिंग, तो इनकम टैक्स एक्ट 2025 में 5 हेड्स ऑफ इनकम ही कंटिन्यू होंगे जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में प्रिवेल कर रहे हैं। इनमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए। सैलरी से रिलेटेड बात करें तो सैलरी से रिलेटेड जितनी भी प्रोविजंस हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ ग्रेचुटी, लीव इनकैशमेंट, परक्यूजिट्स, पहले ये अलग अलग सेक्शंस में कवर होती थी, लेकिन अब इसको टेब्यूलेटेड फॉर्म में एक ही जगह पर प्रोवाइड करवाया गया है। सो दैट वाइल रीडिंग ऑल द प्रोविजंस रिलेटेड टू सैलरीज आपको एक ही जगह पर ग्रेचुटी, लीव इनकैशमेंट और आपके सुपर एनुएशन फंड्स, परक्यूजिट्स की जानकारी मिल पाए। थर्डली हम बात करेंगे टीडीएस, टीसीएस और एडवांस टैक्स की प्रोविजंस की। इनमें भी बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं किए गए हैं। जो प्रोविजंस टीडीएस, टीसीएस और एडवांस टैक्स की प्रिवेल कर रही हैं इन इनकम टैक्स एक्ट 1961 वही इनकम टैक्स बिल 2025 में ही पेश की गई हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टैंडर्ड डिडक्शंस की, ओल्ड रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम की, तो उसमें भी कंटिन्यूएशन ही रखा गया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर न्यू टैक्स रिजीम 75,000, ओल्ड टैक्स रिजीम 50,000 की प्रोविजन कंटिन्यूएशन में है। प्लस ओल्ड एंड न्यू टैक्स रिजीम को भी इक्वली जगह दी गई है। न्यू टैक्स रिजीम को पूरी तरह ओल्ड टैक्स रिजीम के साथ रिप्लेस नहीं किया गया है। ओल्ड टैक्स रिजीम एंड न्यू टैक्स रिजीम आर स्टिल इन कंटिन्यूएशन। और अगर हम बात करें इनकम टैक्स पेनल्टीज़ की, अपील्स की, प्रोसिक्यूशंस की, आईटीआर फाइलिंग्स की या इनकम टैक्स से रिलेटेड और भी जो प्रोविजंस हैं उनमें भी हाल फिलहाल कोई भी मेजर चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं। सो हम कह सकते हैं दैट इनकम टैक्स बिल 2025 इज़ simplification of language. It is being introduced to simplify the language so that taxpayer can understand it in easy manner. एंड सेकेंडली अब आप देखेंगे दैट इनकम टैक्स बिल 2025 जो है उसमें प्रेजेंटेशन का फ़र्क जो है वो डाल दिया गया है। अर्लियर इन इनकम टैक्स एक्ट 1961 देयर वर 298 सेक्शंस और अब जो इनकम टैक्स बिल 2025 इंट्रोड्यूस किया गया है उसमें टोटल 536 सेक्शंस हैं। सो नंबर ऑफ सेक्शंस जो हैं उनकी गिनती जो बढ़ा दी गई है ड्यू टू द रीज़न दैट जितने भी सब क्लॉजेज और सब सेक्शंस थे उनको भी सेक्शंस के फॉर्म में ढाल दिया गया है। एंड सेकेंडली जो करंटली नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं दोज आर ऑलमोस्ट 52 और उनको रिप्लेस करके उनको शॉर्ट करके 23 चैप्टर्स में क्यूमुलेट कर दिया गया है। सो नंबर ऑफ चैप्टर्स जो हैं उनकी जो संख्या है वो कम हो गई है और नंबर ऑफ सेक्शंस जो हैं उनकी संख्या जो है वो बढ़ा दी गई है। एंड प्रोवाइजो और एक्सप्लेनेशंस की जगह जो है वो टेबल्स और कंटेंट्स ने ले ली है। पहले हर सेक्शन के नीचे आपको नंबर ऑफ एक्सप्लेनेशंस और प्रोवाइजो मिल जाते थे, लेकिन अब वो चीज़ यहाँ पर अवॉइड की गई है। अब आपको सिंपल टेबुलर फॉर्म में ही इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की गई है। एंड थर्ड चेंज दैट नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज, दैट नॉट विथस्टैंडिंग वर्ड जो पहले किसी भी सेक्शन को ओवर राइडिंग पावर देता था ओवर अदर सेक्शंस या चैप्टर्स, उसको रिप्लेस करके वर्ड इररिस्पेक्टिव जो है वो यूज़ किया जा रहा है। इट मीन्स दैट नाउ नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस चैप्टर और प्रोविजन और सेक्शंस को रिप्लेस किया गया है विद इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर और सेक्शन और
anything. So these were the changes which have been brought in income tax bill 2025. बहुत सारे changes income tax bill 2025 में नहीं लाए गए हैं, जो कि expected था कि पूरा का पूरा बिल ही ऑल टुगेदर 360 डिग्री पे चेंज हो जाएगा, न्यू इनकम टैक्स एक्ट आएगा। तो आप देख सकते हैं दैट रेवेन्यू लॉ से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं वो ऑलमोस्ट सेम है। जो फ़र्क है वो सिर्फ प्रेजेंटेशन का पड़ा है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ लैंग्वेजेस का पड़ा है, एंड कुछ हद तक कुछ प्रोविजंस जो अल्टीमेटली फाइनेंस बजट 2025 में चेंज की गई हैं वो बजट आने के बाद फाइनेंशियल ईयर 25-26 पर एप्लीकेबल हैं। जब इनकम टैक्स बिल एक्ट बन जाएगा तो उस टाइम पे जो हमारे सामने एक फाइनल पिक्चर इनकम टैक्स बिल 2025 की आएगी, उस टाइम पे आप एक आइडिया ले सकते हैं दैट इनकम टैक्स बिल 2025 एक्चुअल में है क्या। अभी इनकम टैक्स से रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं, इनकम टैक्स रूल्स, वो स्टिल अवेटेड हैं। वो अभी जिसमें ITR यूटिलिटीज़ और आपको बहुत सारे फार्मूलाज डिफाइन किए जाते हैं, वो अभी फ़िलहाल इंट्रोड्यूस नहीं किए गए हैं। वो एक्सपेक्टेड हैं दैट जब इनकम टैक्स एक्ट 2025 इंट्रोड्यूस किया जाएगा तब वो इनकम टैक्स रूल्स भी साथ में प्रेजेंट किए जाएंगे। तो ये था इनकम टैक्स बिल 2025। तो जिनके भी माइंड में कन्फ्यूजन है दैट इनकम टैक्स बिल 2025 है क्या इससे हमारे टैक्स पेयर्स पे फ़र्क पड़ेगा, तो इनकम टैक्स बिल 2025 इज़ जस्ट अ बिल दैट हैज़ बीन प्रेजेंटेड टू सिंप्लीफाई द लॉ so that normal taxpayers, so that common public could be able to understand the language of law in a simplified manner. तो नमस्कार, जल्दी ही अगली वीडियो के साथ प्रेजेंट होंगी। टिल देन टेक केयर।